हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान, आईसीटी नॉलेज, जिससे 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसका चैप्टर 1 है शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि टीचिंग लर्निंग के लिए आईसीटी का क्या महत्व है। तो पूरी डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं और इसी वीडियो में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए चैप्टर 1 देख लेते हैं। चैप्टर 1 क्या है? तो शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि टीचिंग लर्निंग में आईसीटी का क्या महत्व है। जैसे हम लोग सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि हम लोग घर बैठे देश विदेश की सभी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। यही महत्व है आईसीटी का हमारे टीचिंग लर्निंग में। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं आईसीटी क्या है। तो आईसीटी देखिए, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आईसीटी का फुल फॉर्म। चलिए देख लेते हैं। दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच सूचना व संदेश हेतु प्रयुक्त तकनीक को क्या कहा जाता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी किसी कार्य को करने में प्रयुक्त उपकरणों एवं यंत्रों का एक संग्रह है। इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती है, उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हम लोग एक स्थान पर बैठे बैठे जो अन्य विभिन्न क्षेत्रों की सूचनाएं होती है, उन्हें हम बैठे एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। इसमें श्रम यानी कि काम, समय एवं कागजी कार्यों में बचत होती है। आईसीटी का महत्व है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यह महत्व है कि इससे हम लोग बहुत विभिन्न जगहों की यानी कि देश विदेश की सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर लेते हैं, और जिसमें श्रम, समय एवं कागजी कार्यों का बचत भी होता है आईसीटी के माध्यम से। चलिए, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, योगदान देता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक तकनीकी ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी है, जिसने शिक्षण प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं आती है। देखिए, हम लोग अपने घर बैठे ही अपने टीचर से क्लास कर लेते हैं। अब हमें शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो हमारे एक क्रांति के रूप में उत्पन्न हुआ है और जिसने शिक्षण प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं आती है, जिनका समाधान करना अति आवश्यक है और वो इस तकनीकी से संभव। आईसीटी तकनीकी के विकास से विभिन्न सूचना एवं संप्रेषण माध्यमों को बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आईसीटी के शिक्षा में क्या कार्य है उसके बारे में बताया गया है। कब कहाँ ये सब सीखने के लिए आईसीटी का बहुत ही प्रभावी रूप से होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ आईसीटी के माध्यम से। बहुत सारी सूचनाएं हमें नहीं मालूम होती, जो अब हम लोग को आईसीटी के माध्यम से जानकारी हो जाता है। शैक्षणिक प्रबंधन बढ़ाने में आईसीटी का महत्व होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भी आईसीटी का महत्व होता है। देखिए, आईसीटी के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल जाता है कि क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त होता है, उस उच्च शिक्षा की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तो ये सब किस कारण हो रहा है? तो आईसीटी के कारण हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट क्या है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व क्या है? तो 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके भारत में आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वह साक्षरता की दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के समक्ष नहीं है। हमारे कॉलेज एवं विद्यालय के शिक्षक अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश में आज भी शिक्षा केंद्रों की आवश्यकता है और दूरस्थ शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रेलवे, अन्य विभागों में इन साधनों की दिन प्रतिदिन आवश्यकता महसूस हो रही है और इसकी पूर्ति भी की जा रही है, हो रही। अतः निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट किया गया। चलिए प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो आईसीटी विद्यार्थियों को की योग्यता अनुसार पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने एवं प्रभावशाली उपकरण। देखिए, आईसीटी के माध्यम से हम लोग आसानी से किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ पाते हैं, सर्च कर लेते हैं, किसी के विषय में जानकारी हमें नहीं होता है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आईसीटी का व्यापक प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक सशक्त किया है। यह छात्रों को ध्यान केंद्रीकरण में उपयोगी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम को अस्थायी बनाने में मदद मिलती है। इस तकनीक के द्वारा अस्थायी बनाने यानी कि एक ही स्थान से हम लोग देश विदेश की सभी सूचनाओं या ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इस तकनीक द्वारा शिक्षक कक्षा या पुस्तकालय में रहते हुए छात्र को संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी
उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। देखिए एक यहाँ अच्छा पॉइंट है कि इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक जो है पुस्तकालय में रहते हुए छात्र को संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस कारण? तो आईसीटी के कारण। आईसीटी अद्यतन ज्ञान की वृद्धि में सहायता करती है। जो अद्यतन यानी कि अधूरा ज्ञान होता है उसमें वृद्धि करती है। आईसीटी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करती है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक सही प्रकार करने में इसका केंद्रीय महत्व है। आईसीटी त्वरित गति से सूचनाओं को आदान प्रदान करती है, यानी कि बहुत तेजी से हम लोग को सूचनाएं प्रदान करती है एवं संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में संतुलन करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीटी का व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, आंकड़ों तथा अध्ययन सामग्री को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करता है। आईसीटी विभिन्न माध्यम समूह के विचार विमर्श करने, अपने अनुभव बांटने तथा वाद विवाद तथा निष्कर्ष प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यह छात्रों में कौशल विकास, मूल्यांकन तथा तकनीकी आधारित शिक्षण प्रदान करने में सहायता करती है। मूल्यांकन, किसी भी डाटा को मूल्यांकन सही से करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तकनीकी आधारित शिक्षण ग्रहण प्रदान करने में सहायता करती है। अर्थात आईसीटी विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। चलिए आईसीटी का प्रभावी एकीकरण क्या है? तो प्रोत्साहित करता है, किसको? शिक्षक को भी करता है कि जो देश विदेश से सूचनाओं को बच्चों के पास पहुंचाते हैं। छात्र को भी आसानी से पढ़ पाते हैं हर विषय को। प्रबंधन को यानी कि किसी भी प्रबंधन या सिस्टम को संचालित करने में भी आईसीटी का बहुत ही महत्व है। लागू होता है किस पर? शिक्षक पर होता है, छात्र पर होता है, प्रबंधन पर, संचालक पर निर्भर होता है, प्रभाव होता है। और सुधार लाता है, तो शिक्षक में भी लाता है बहुत सारे ज्ञान, अधूरा ज्ञान को पूरा करता है, छात्र में भी है और प्रबंधन में भी यह सुधार लाता है। चलिए शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की चुनौतियां, जो अभी 21वीं सदी चल रहा है उसमें हम लोग का क्या चुनौतियां हैं? तो वित्तीय पहलू यानी कि पैसों का अभाव है, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक पहलू है, भौतिक संसाधन की पहलू है, तकनीकी पहलू है, तकनीकी शिक्षक अभी नहीं हुए हैं, नेट सुरक्षा पहलू अभी है, मानव संसाधन पहलू है। ये सभी अभी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की चुनौतियां बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आईसीटी में शिक्षक की भूमिका क्या है? रोल ऑफ टीचर इन आईसीटी। आईसीटी में शिक्षक की भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है: सुविधा प्रदाता, निर्देशक देना, मार्गदर्शन की भूमिका में आसानी होता है शिक्षक को। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल में। शिक्षक के लिए उपयोगिता: आईसीटी के द्वारा शिक्षक शीघ्रता से सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है तथा शिक्षण सामग्री का उपयोग कर अपने कार्यभार में कमी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता क्या है? तो सूचनाओं एकत्रित रूप में प्राप्त कर लेते हैं, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने में, विश्लेषण व निर्णय की क्षमता व प्रशिक्षण में तथा विद्यार्थियों के सूचना के संसाधनों से परिचित होने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विकासशील देशों में आईसीटी में बच्चों के लिए शैक्षणिक अनुभव बढ़ाने की क्षमता है। ऑनलाइन संसाधनों, ई लर्निंग, दूरस्थ पाठ्यक्रम तक आसानी से पहुंच हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आईसीटी के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली अधिक छात्र केंद्रित हो जाती है। यह उदासीन शिक्षार्थियों को सक्रिय और स्व प्रेरित या स्व निर्देशित शिक्षार्थियों में बदल देता है। देखिए आज के स्टूडेंट इसका उपयोग करके खुद से ही पढ़ रहे हैं और स्व प्रेरित है, यानी कि खुद से पढ़ रहे हैं और टीचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही और स्व निर्देशित हैं खुद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। वर्तमान में आईसीटी का शिक्षा में उपयोग क्या है? चलिए जान लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिशन दस्तावेज लॉन्च की है के अनुसार आईसीटी का प्रयोग शिक्षा के एक उपकरण की भांति किया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन की दर जो 15% को 11वीं योजना की समाप्ति तक बढ़ाकर 30% करना है। देखिए शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और मिशन क्या था? तो मिशन दस्तावेज। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ से भी पूछा जा सकता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहाँ तक बढ़ाया गया था? 30% तक बढ़ाया गया तक करना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंत्रालय ने सशक्त नामक वेब पोर्टल भी प्रारंभ किया था। कौन सा पोर्टल पूछा जाएगा? तो सशक्त नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल है। कौन सा है? तो वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल है। उच्च गुणवत्ता वाली ई विषय वस्तु
सभी विषय क्षेत्रों और विषयों पर सशक्त रूप से अपलोड की जाएगी। आईसीटी से भारत में शिक्षण और अधिगम की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए, सशक्त रूप से अपलोड की जाएगी यानी कि प्रत्येक विषय क्षेत्रों के विषय में इस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल है या सशक्त नामक पोर्टल पर ये अपलोड किया जाएगा प्रत्येक विषय का और प्रत्येक विषय क्षेत्रों से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से अपने तत्वाधान में वर्चुअल लैबों, अपने सोर्स और एक्सेस टोलो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का भी सृजन किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के आधुनिकीकरण के संदर्भ में कंप्यूटर साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते गए आयामों को उपयोग हम शिक्षा की प्रगति में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारा देश के विद्यालयों में भी कुछ नई जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म, रेडियो, एपिडायोस्कोप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने सन 1964-66 में शिक्षा में जनसंचार माध्यमों के प्रयोग की अनुशंसा व्यक्त की है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना 2004 के दिसंबर में शुरू किया गया था। पहली बार कब? तो स्कूली योजना 2004 दिसंबर में शुरू किया गया था तथा इसे संशोधित कर पुनः वर्ष 2010 में लागू किया गया था। इसे यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। माध्यमिक स्तर यानी कि 9-10 हो जाता है, 9-10 हो जाता है और उच्च माध्यमिक 11-12 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन जिसमें लैंडलाइन और मोबाइल फोन दोनों हैं, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि आते हैं। देखिए आईसीटी के अंतर्गत कौन कौन से ये सभी सैटेलाइट हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैंडलाइन हो गए, मोबाइल फोन हो गए, टीवी हो गए, ये सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आते हैं? आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। चलिए जय हिंद।